राहुल गांधी के खिलाफ 272 हस्तियों का खुला पत्र। चिट्ठी में नेता विपक्ष कांग्रेस पर आरोप लगाए गए। राहुल पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी पर इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का एलिगेशन है। चिट्ठी में लिखा गया है कि ऐसे आरोप देश के लिए ठीक नहीं होते। चिट्ठी पर 133 पूर्व सैन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। वहीं 123 पूर्व नौकरशाहों के भी हस्ताक्षर हैं। साथ ही 16 रिटायर्ड जजों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। तो देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों, जिनमें 16 न्यायाधीश, 14 राजदूत सहित 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के अधिकारी शामिल हैं। इन्होंने विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा करते हुए एक खुला पत्र लिखा है। जैसा कि आपको ज्ञात है, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को लेकर के एक मुहिम छेड़े हुए हैं। कभी उसे हाइड्रोजन बम की संज्ञा दे देते हैं, कभी वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारों के साथ में कैंपेन चलाने लगते हैं और फिर आरोपों के साए में होता है चुनाव आयोग। गंभीर आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अब देखिए, देश के ये प्रतिष्ठित लोग, नौकरशाह भी इसमें शामिल हैं, उसमें सेना में काम कर चुके बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, न्यायाधीश भी शामिल हैं। मतलब देश की ऐसी हस्तियां जो बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती हैं, ऐसे 272 लोगों ने राहुल गांधी को लेकर के एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें चुनाव आयोग की छवि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं। कहा यह गया है कि ऐसे आरोप देश के लिए ठीक नहीं है। चिट्ठी में 133 पूर्व सैन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, पूर्व नौकरशाहों के हस्ताक्षर हैं, रिटायर्ड जजों के भी हस्ताक्षर इस ओपन लेटर में है, जो राहुल गांधी के विरुद्ध रिलीज किया गया है। और 272 हस्तियों के हस्ताक्षर इस चिट्ठी में किए गए हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप इस पत्र के जरिए राहुल गांधी पर लगाया गया है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग के विरुद्ध एक माहौल बनाने की कोशिश की, ये देश के लिए ठीक नहीं है। चुनाव आयोग एक न्यूट्रल बॉडी है, निष्पक्ष संस्था है, लेकिन उसकी निष्पक्षता पर राहुल गांधी अक्सर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं और इन्हीं प्रयासों को लेकर के ये ओपन लेटर राहुल गांधी के विरुद्ध, जिसमें 272 देश की प्रतिष्ठित जानी मानी हस्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग के विरुद्ध बिहार चुनाव से पहले खासे सक्रिय रहे। इससे पहले भी राजधानी दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे, उस दरमियान महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए थे। फर्जी वोटरों को कैसे ऐड ऑन किया गया, इस तरह के गंभीर आरोप। फिर हालिया दिनों में हरियाणा में जो चुनाव संपन्न हुए थे, उसमें भी धांधली जो कि चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही है, ऐसे गंभीर आरोप कुछ साक्ष्यों के साथ उनकी तरफ से जनता के बीच रखे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई थी, कभी हाइड्रोजन बम जैसी संज्ञा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया। तो इसी तरह के गंभीर आरोप जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब राहुल गांधी को लेकर के 272 प्रतिष्ठित हस्तियों ने ओपन लेटर रिलीज किया है, जिसमें न्यायाधीश जो पूर्व हैं वो शामिल हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं, पूर्व नौकरशाह भी शामिल हैं। देश की जानी मानी हस्तियां राहुल गांधी के इस प्रयास को देश के लिए ठीक नहीं मानती। अजीत प्रताप वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, राहुल गांधी के लिए ओपन लेटर, जिसमें राहुल गांधी की जो कोशिशें हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सवाल वो खड़े करते हैं, उसे देश के लिए ठीक नहीं माना गया है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, ये प्रबुद्ध लोग हैं जो कि बड़ी संख्या में, और खास करके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और नौकरशाह जो कि अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी जो आपत्ति दर्ज की गई इन वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा कि संवैधानिक संस्था पे जब अटैक होता है कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के द्वारा, या खुद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जब खास करके चुनाव आयोग पर जिस तरह से सवाल उठाते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसे कहीं भी किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता है। और इसीलिए आप देखिए
जब वो बाहर जाते हैं देश के बाहर, तब भी जिस तरह से वो आलोचना करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं, तो उसको लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। निश्चित रूप से शायद राहुल गांधी के ऊपर एक तरह से बड़ा दबाव होगा कि जो अपने भाषणों में, चाहे वो संसद के भीतर चाहे बाहर या देश के बाहर जाए, तो उन्हें थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस तरह से खुलेआम संवैधानिक संस्थाओं पे जिस तरह से उंगली उठाई, उन्होंने उसको लेकर ये वरिष्ठ नागरिक और जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको रास नहीं आया, इसीलिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर अजीत, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जो कहते हैं उस पर पूर्व में भी सवाल न खड़े हुए हों? कभी किसी व्यक्ति को लेकर के ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना जो एक सांसद को शोभनीय नहीं होता। उनकी सांसदी भी जाते जाते बची थी, हर कोई जानता है। अब चुनाव आयोग को लेकर के लगातार वो एक मुहिम छेड़े हुए हैं। बिहार चुनाव के संदर्भ में तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बिहार की जनता चुनाव पार्टियों के बीच में थोड़े देख रही थी, ये तो चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष हो रखा था और चुनाव आयोग की जीत हो गई। इस तरह का जब वो एक पोर्ट्रेयल करते हैं तो डेफिनेटली एक न्यूट्रल बॉडी जो किसी भी तरीके से किसी का पक्ष नहीं लेती है, पक्षपात से दूर है, उसका प्रोजेक्शन बहुत खराब होता है। और शायद यही वजह है कि देश के 272, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ जाएगी। बड़ी संख्या में लोग निकलकर सामने आएंगे जो संवैधानिक पदों का या संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए एक खुद मुहिम छेड़ते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रीति, खुद संवैधानिक पद पर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और कैबिनेट का दर्जा है उनका, और इस तरह से वो जब चुनाव आयोग पे या वो तो सुप्रीम कोर्ट पे भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं, तो इस तरह से संविधान जो संस्थाएं हैं उन पर उंगली उठाना खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और खास करके विदेश जाकर जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और इसीलिए ये प्रबुद्ध लोग, न सिर्फ प्रबुद्ध लोग प्रीति, बल्कि आप देखिए कि देश में पिछले 10-15 सालों से आप देखिए तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी को ज्यादातर चुनाव में हार मिली है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि इस तरह से आरोप लगाना संवैधानिक संस्थाओं पर जनता भी पसंद नहीं करती है। राहुल गांधी को समझना होगा कि देश की जब जनता कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार रही है तो कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप में भी तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं को कोसना ये तो किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अजीत, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।